दिल्ली के सरकारी स्कूलों में क्रांतिकारी परिवर्तन बदलाव भी इसी दौरान आए, जिसे हम अनदेखा नहीं कर सकते। बहुत कुछ हुआ सरकारी स्कूलों में, और सरकारी स्कूलों की हालत आज प्राइवेट स्कूल से सैलरी चाहे बढ़ानी हो चाहे रेगुलर होना हो, एक अकेला आदमी नहीं कर सकता, एसोसिएशन का लीडर नहीं कर सकता। पंजाब क्या, उत्तराखंड क्या, जहाँ जहाँ भी, यूपी क्या, जहाँ जहाँ भी केजरीवाल सरकार अपनी सरकार बनाना चाहती है वहाँ उसकी सरकार बनेगी, और बना करके ही गेस्ट टीचर्स, दिल्ली के गेस्ट टीचर्स दम लेंगे। दोस्तों यूँ तो गेस्ट टीचर्स की लाइफ में, गेस्ट टीचर्स के करियर में, जॉब फील्ड में बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं, लेकिन उन सभी प्रॉब्लम्स में, सभी समस्याओं में सबसे बड़ी समस्या, सबसे मेजर प्रॉब्लम है गेस्ट टीचर्स के लिए एक मजबूत पॉलिसी बनना, गेस्ट टीचर्स का रेगुलर होना। और इसे दूसरे नज़रिए से देखें तो ये समस्या नहीं है, बल्कि ये सबसे बड़ा समाधान है, सबसे बड़ा सॉल्यूशन है। अगर गेस्ट टीचर्स के लिए एक पक्की पॉलिसी बन जाए, गेस्ट टीचर रेगुलर हो जाए, तो सभी छोटी जो समस्याएं हैं ना, सभी का समाधान हो जाएगा, सभी खत्म हो जाएंगे। इस रेगुलर होने के बाद जो सैलरी वाली प्रॉब्लम है, ये पॉलिसी बनेगी तो सैलरी बढ़ जाएगी। ट्रांसफ़र होते हैं गेस्ट टीचर्स, कई बार गेस्ट टीचर रिलीव होते हैं, तो जब पॉलिसी बन जाएगी, रेगुलर हो जाएंगे, तो भाई रिलीव होने का भी समस्या ख़त्म हो जाएगी, सैलरी वाली प्रॉब्लम भी समस्या ख़त्म हो जाएगी। बहुत लंबे टाइम से गेस्ट टीचर्स की सैलरी नहीं बढ़ी है। इस रेगुलर होने के लिए गेस्ट टीचर्स ने लंबे समय से आंदोलन में रहे, और रेगुलर और पॉलिसी की तो बात बाद में है। इससे पहले एक और डिमांड रहती थी गेस्ट टीचर्स की, वो रहती थी रिन्यूअल का, क्योंकि इससे पहले जो गेस्ट टीचर्स थे, आज तो गेस्ट टीचर जो नए गेस्ट टीचर हैं उन्हें यही लगता होगा कि रिन्यूअल क्या है, लेकिन पहले आज से 5-6 साल पहले, 4-5 साल पहले गेस्ट टीचर्स हर साल रिप्लेस होते थे। रिप्लेस का मतलब नए फॉर्म निकलते थे, नए लोग भरते थे, बहुत सारे लोग, इनमें से 20-30%, 30-40% पुराने वाले एजेटी आते थे, बाकी नए लोग आ जाते थे और बाकी हट जाते थे। अब इसके लिए भी लंबा संघर्ष हुआ, धरने हुए, आंदोलन हुए, पुलिस कस्टडी में रहे, जेल गए, डंडे खाए, पानी की बौछारें झेली, वाटर कैनन की मार झेली। मतलब गेस्ट टीचर्स ने लंबा संघर्ष किया, कोर्ट के दरवाजे खटखटाए, और फाइनली वो दिन आया जब गेस्ट टीचर्स के लिए एक ऐसी पॉलिसी बनी, एक ऐसा दिन आया कि गेस्ट टीचर्स रिन्यूअल होने लगे। और जो पुराने गेस्ट टीचर हैं, लाइक 2019-20 के ही एजेटीज 20-21 में रहेंगी, 20-21 वाले ही 21-22 में रहेंगे, जो कि आज देखने को मिलता है। उससे पहले हर साल गेस्ट टीचर्स की सैलरी में पर डे 100 रुपये की बढ़ोतरी होती थी, और ये महीने में 2500 रुपये की बढ़ोतरी होती थी। और केजरीवाल सरकार ने एक साथ सैलरी 15-18 हज़ार से सीधा टीजीटी की 35,000 कर दी। उसके बाद गेस्ट टीचर्स की जो सैलरी में ऐसा लगा जैसे कि ब्रेक सा लग गया, एक भी रुपया उसके बाद नहीं बढ़ा। और फिर गेस्ट टीचर्स कुछ सेटिस्फाई हो गए, भाई लंबे टाइम से सैलरी बढ़ गई। उसके बाद जब देखा कि भाई अब सैलरी बढ़नी चाहिए, फिर से नहीं बढ़ा, अगले साल भी देखा नहीं बढ़ा, और उसके बाद देखो 1-2 साल कोरोना खा गया। अब गेस्ट टीचर्स जानते हैं कि कोरोना काल में सरकार सेवा कर रही है, ऐसे में सैलरी बढ़ाने की डिमांड रखना शायद सही नहीं था। तो क्या हुआ कि गेस्ट टीचर्स सैलरी बढ़ाने को लेकर के कोई भी बात नहीं हुई। लेकिन अब ऐसे लगता है कि वो समय आ गया जब गेस्ट टीचर्स की सैलरी बढ़ने के लिए एक आवाज़ उठानी चाहिए,
सरकार को इस पर ध्यान देना चाहिए कि गेस्ट टीचर्स की सैलरी बढ़नी चाहिए। यूँ तो जो गवर्नमेंट टीचर एसोसिएशन है, उनकी जो हेड है, उन्होंने सैलरी को लेकर के सरकार तक लेटर लिखा है, बात पहुंचाई है। अब देखो सरकार कहाँ और कितना मानती है वो दिल्ली सरकार के ऊपर है, केजरीवाल सरकार, सिसोदिया सरकार के। लेकिन मुझे लगता है कि सैलरी अगर साइड रह के डायरेक्ट पॉलिसी और रेन्यूअल वाली बात, रेगुलर वाली बात है, तो शायद गेस्ट टीचर रेगुलर होने वाले हैं, शायद गेस्ट टीचर्स के लिए पॉलिसी बनने वाली है। ये बहुत अच्छी न्यूज़ है कि गेस्ट टीचर्स ऐसा लगता है कि बहुत जल्दी रेगुलर होने वाले हैं। आखिर क्यों ऐसा कैसे लग रहा है? तो देखो हाल ही में पंजाब में चुनाव है और आम आदमी पार्टी पंजाब में भी अपने पैर पसारना चाहती है। उसका दिल्ली में क्या असर पड़ेगा वो भी मैं आपको डिस्कस करूंगा, शेयर करूंगा। तो केजरीवाल सरकार ने पंजाब के जो भी चंडीगढ़ के गेस्ट टीचर हैं उनसे एक वादा किया है, और छोटे मोटे वादे तो केजरीवाल सरकार करती रहती है टीचर से, बट जो बड़ा वादा है वो है रेगुलर करने का। यूँ तो दिल्ली में भी केजरीवाल सरकार गेस्ट टीचर्स को रेगुलर करने, सम्मान देने के बल पर सरकार बनाया और आज शायद गेस्ट टीचर्स को भूल चुकी है। हालांकि दिल्ली के सरकारी स्कूलों में क्रांतिकारी परिवर्तन, बदलाव भी इसी दौरान आए जिसे हम अनदेखा नहीं कर सकते। बहुत कुछ हुआ सरकारी स्कूलों में और सरकारी स्कूलों की हालत आज प्राइवेट स्कूल से ऊपर है। तो ये सिसोदिया सरकार, केजरीवाल सरकार की बदौलत है, लेकिन गेस्ट टीचर्स को लेकर के अनदेखा रही है सरकार। अब दिल्ली में जो गेस्ट टीचर हैं उनकी तो सैलरी नहीं बढ़ी लंबे टाइम से, रेगुलर की तो दूर की बात। जो केजरीवाल जी हैं वो पंजाब में कहते हैं कि टीचर्स को रेगुलर करेंगे। अब देखो सीधी सी बात आती है, जब भी हम कहीं दूसरी जगह कोई बात करके आते हैं, या अगर मैं इसे कहूँ कि गप्पे मार के आते हैं, तो सबसे पहले यही देखा जाता है कि भाई ये देखो अगले बंदे की बात में दम है या नहीं। ये चेक करने के लिए पहले ये तो देखो कि ये बंदा है कैसा, ये इसने अपने घर में कैसा किया। और हमारे गांव में कहावत कहते हैं कि जो न धो पाया अपना मुंह वो क्या देगा दूसरों को सुख, है ना। तो सबसे पहले भाई अपने स्टेट की तो देखें। अगर पंजाब में केजरीवाल जी वादा कर रहे हैं कि रेगुलर करेंगे, तो क्या पंजाब के लोग ये नहीं देखेंगे कि दिल्ली के गेस्ट टीचर्स क्या रेगुलर हुए हैं? और अगर दिल्ली के गेस्ट टीचर रेगुलर नहीं हुए तो फिर पंजाब में कैसे होंगे? और अगर केजरीवाल सरकार पंजाब में गेस्ट टीचर्स को रेगुलर करना चाहती है तो दिल्ली में क्यों नहीं? ऐसे में बहुत सारे आरोप प्रत्यारोप लगेंगे, बहुत सारे सवाल खड़े होंगे केजरीवाल सरकार के ऊपर। और चुनाव एक ऐसा जुमला होता है, उस दौरान कुछ काम होने की उम्मीद रहती है। तो शायद केजरीवाल सरकार इसी बहाने दिल्ली में जो गेस्ट टीचर उनकी सैलरी बढ़ाए और उनके लिए कुछ ऐसी पॉलिसी बनाए जिसके कारण वो सिक्योर रहें जॉब के लिए, और हो सकता है तो पॉलिसी बन जाए, एक रेगुलर होने का एक प्रस्ताव हो जाए। तो क्या लगता है आपको, ज़रूर कमेंट करके बताएं। और हाँ, सैलरी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है या पॉलिसी बनना, रेगुलर होना, तो ज़रूर कमेंट करके बताइए। हाँ, लेकिन इसके लिए सैलरी चाहे बढ़ानी हो चाहे रेगुलर होना हो, एक अकेला आदमी नहीं कर सकता, एसोसिएशन का लीडर नहीं कर सकता। इसके लिए जब सारे लोग इकट्ठे एकजुट होकर के काम करते हैं तो सारे काम होते हैं, है ना। केजरीवाल सरकार की तो सरकार बन गई एकजुट होकर के, तो ज़रूर गेस्ट टीचर्स के लिए पॉलिसी बनेगी, गेस्ट टीचर्स की सैलरी बढ़ेगी और गेस्ट टीचर रेगुलर भी होंगे। बस पंजाब वाला चुनाव जो है वो अगर दिल्ली में असर कर जाए तो क्या लगता है आपको, मुझे ज़रूर कमेंट करके बताएं। और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि वीडियो आगे लोगों तक पहुँचे और ये बात लोगों को समझ में आए, केजरीवाल सरकार को समझ में आए कि सबसे पहले हमें अपनी दिल्ली के गेस्ट टीचर्स के लिए पॉलिसी बनानी है। उसके बाद अगर दिल्ली में गेस्ट टीचर्स की पॉलिसी बन जाती है
तो पंजाब में भी 101% केजरीवाल की सरकार ही आएगी, ये मेरा दावा है। और मैं ये दावे के साथ कह सकता हूँ कि अगर दिल्ली में जो गेस्ट टीचर है वो रेगुलर हो गए तो पंजाब क्या, उत्तराखंड क्या, जहाँ जहाँ भी, यूपी क्या, जहाँ जहाँ भी केजरीवाल सरकार अपनी सरकार बनाना चाहती है वहाँ उसकी सरकार बनेगी और बना करके ही गेस्ट टीचर्स, दिल्ली के गेस्ट टीचर्स दम लेंगे। तो चलिए, ये मेरा एक अपना ओपिनियन है, एक्सपीरियंस है। क्या कहते हैं आप? ज़रूर आप भी अपना ओपिनियन, अपना सुझाव रखें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। धन्यवाद।